डेली में जो भी हमारा दूध बचता है वो सारा का सारा हम उसको घी में कन्वर्ट कर देते हैं। सबसे पहले हम हारे में इसको दूध को गर्म करते हैं। जमने में उसको करीबन 4-5 घंटे लगते हैं और जमने के बाद में हम इसको बिलोना में लेके आते हैं और बिलोना विधि से उसको मक्खन निकाला जाता है दही से। दूध और दूध के उत्पाद जो है हमारे, उनसे हम 4-5 करोड़ के आसपास में सालाना उत्पन्न कर लेते हैं। गांव जंक्शन की हमेशा ये कोशिश रहती है कि आप तक कुछ नया लेके पहुंचे, ग्रामीण क्षेत्रों में किस तरह के अच्छे कार्य हो रहे हैं उनको आप तक पहुंचाए। और इसी क्रम में आज हम पहुंचे हैं गुड़गांव के हरचंदपुर गांव में। यहाँ पर हम आपको आज एक गौशाला दिखाने जा रहे हैं। बहुत सी गौशाला आपने देखी है हमारे गांव जंक्शन चैनल पर, और आज लेकिन जो गौशाला आप देखने जा रहे हैं अपने आप में बहुत खास है। इसका नाम है गिर अमृतफल गौशाला। जैसा नाम, यहाँ पर सिर्फ आपको गिर गाय देखने को मिलेंगी जो व्यावसायिक रूप से जिनको रखा गया है। और आप पीछे तक का नज़ारा देखिए, कितना बड़ा ये शेड है, कितना यहाँ पर ये गोवंश आप देख रहे हैं। जिस शेड में हम मौजूद हैं, जिस जगह पर हम मौजूद हैं, यहाँ पर अगर बात की जाए तो 550 से अधिक गिर गाय हैं। तो चलिए आपको हम मिलवाते हैं कृष्णा मोहन यादव जी से, जिनकी एक गौशाला है जो इस समय हमारे साथ में मौजूद है। इस समय यहाँ पर कृष्णा जी, बहुत बहुत स्वागत आज आपका हमारे साथ गांव जंक्शन में। नमस्कार। बड़ी मधुर आवाज़ बांसुरी की यहाँ पर गौशाला है, किशन भगवान का लगाओ और वही बांसुरी। गायें बड़ी मस्त रहती हैं बांसुरी के उसमें वादन में। कृष्णा जी, ये बताइए, बड़ी अच्छी गौशाला है, तो सबसे पहले इसके बारे में जानेंगे कि क्या हमेशा से आप पशुपालन से जुड़े रहे या पहले कुछ और फिर इसमें आए? नहीं, देखिए, हम जड़ों से तो हम किसान हैं, ठीक है। शहर में आके हम नौकरियां करने लग गए, पर जड़ों से हम किसान ही हैं। ये गौशाला जो है कब से यहाँ पर आप चला? यहाँ पे तो हम 4 साल से हैं, बाकी करीबन 10 साल से हम गोपालन कर रहे हैं। 10। हाँ, और एक गाय से हमने शुरू किया था और पहले हमने अपने परिवार की जो दूध की ज़रूरतें हैं उसको ध्यान में रखते हुए एक गाय लेके आए। वो गाय आज भी हमारे पास है, दूसरे वाले सेक्शन में है, ठीक है। नंदिनी नाम है उसका, और वो आज भी हमारे बहुत प्रिय है। फिर हमारे कुछ यार दोस्तों ने बोला, जो हमारे लाइक माइंडेड थे, कि भाई हमारे लिए भी अगर आप कर सको तो। फिर हमने कुछ गाय हम उनके लिए लेके आए और धीरे धीरे फिर हमने अपने फ्रेंड सर्किल में सबके लिए लेके आए दूध, और फिर हमने इसको व्यावसायिक रूप दे दिया। ये बताइए पहले तो कि ये शेड जो है कितना बड़ा है? बहुत दूर तक करीबन 800 फीट लंबा है और चौड़ाई इसकी 80 फीट है। तो इसमें करीबन 550 गोवंश यहाँ पे रहते हैं और ये पूरा पीबी पे है, ये नट बोल्टों पे बनाया हुआ है और फैक्ट्री से बन के आया है। इसको जब भी आप कहीं मूव करना चाहो तो पूरा शिफ्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हमने पॉलीकार्बोनेट की शीट से इसको कवर किया हुआ है और सारे डोर हैं। गर्मियों में हम इनको खोल देते हैं, सर्दियों में इनको बंद कर देते हैं। सर, यहाँ पर इतनी गिर गाय जो आपने रखी हुई हैं, यहाँ पर कितना दूध उत्पादन हो जाता होगा लगभग? दूध करीबन 1000 लीटर के आसपास होता है। ये बताएं सर कि ये जो दूध है तो ये सीधे कैसे सप्लाई का मॉडल क्या है इसका, पूरा घी दूध इन चीज़ों का? हमारे जो ग्राहक हैं वो सारे ऐप के थ्रू जुड़े हुए हैं हमारे साथ, और या वेबसाइट के थ्रू जुड़े हुए हैं। हमारे करीबन 2000 ग्राहक हैं जो हमारे डेयरी के प्रोडक्ट और हमारे जो ऑयल के प्रोडक्ट हैं वो सारे इस्तेमाल करते हैं। तो करीबन 2000 ग्राहक हैं। तो ये बताएं सर कि ये जितनी भी गोवंश है, आपने बोला 1000 लीटर दूध है जो ग्राहकों तक सीधा जा रहा है जी। घी का आपने जिक्र किया। जी। घी भी आपके यहाँ बिलोना विधि से बनाया जाता है, जैसे अलग अलग विधि है सब जगह, लेकिन बिल्कुल वैदिक विधि। तो जो दूध हमारा बच जाता है, जैसे सैटरडे संडे में कुछ कॉर्पोरेट्स में भी जाता है, तो सैटरडे संडे हमारे पास दूध बच जाता है। डेली में कुछ ग्राहक छोड़ देते हैं, नए ग्राहक जोड़ते हैं, तो डेली में जो भी हमारा दूध बचता है वो सारा का सारा हम उसको घी में कन्वर्ट कर देते हैं, क्योंकि घी की एक लाइफ है। घी को आप साल भर तक आम यूज़ कर सकते हैं खाने वगैरह में, और जो 1 साल के बाद घी हो जाता है, लाइफ हो जाती है, वो फिर औषधि में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसमें औषधीय गुण आ जाते हैं। तो 1 साल तक हम उसको यूज़ कर सकते हैं। तो एक बार चल के दिखाते हैं आपकी वो जगह भी जहाँ पर वैदिक विधि से, बिलोना विधि से इस घी को तैयार किया जाता है। आइए आपको दिखाते हैं। ये बिलोना विधि है जो कि क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज चलती है। जो ये गांव की महिलाएं हैं, ये इसको जब मथ रही हैं तो इसमें क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का मोशन चल रहा है, उसकी वजह से घी निकलता है। और ये पूरा शीशम की लकड़ी पे बना हुआ है और ये पुरानी विधि से ही है, और मटके हम इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले हम हारे में इसको दूध को गर्म करते हैं। हारा अगर आपको आगे की तरफ ये बना हुआ है जी। हरियाणा और राजस्थान में इसको हारा बोलते हैं, और इसमें उपले लगा के स्लो कुकिंग पे मटके में हम दूध को गर्म करते हैं। ये भाप से आ रहा है, इसमें नीचे देखिए दूध धीरे धीरे गर्म हो रहा है।
और ये रेडिश हो जाएगा दोपहर तक। तो और फिर उसके बाद हम ये इसमें हारा, हाँ, तो यहाँ पे कितने हारा कुल बनाए हुए हैं आपने? 10 हारे हैं हमारे पास। पीछे की तरफ हम देख रहे हैं वो क्या देखिए है? जब इसका हाँ देखिए, जैसे कुछ बटर हम बटर जो निकल जाता है, मक्खन जो पैदा हो जाता है, देखिए मक्खन है ये, जी। ठीक है। तो मक्खन जो है, मक्खन को हम यहाँ मेल्ट करते हैं, तो वो भी मटके में और स्लो कुकिंग में करते हैं। तो इसमें जो लस्सी के जितने अंश हैं वो सारे के सारे ख़त्म हो जाएंगे और बर्न हो जाएंगे वो, फिर वो प्योर आपका घी बन जाएगा। अच्छा, कई लोग होंगे जो आपको आज सुन रहे हैं, वो बिलौना विधि उन्होंने बहुत बार सुना होगा, कुछ वीडियो में देखा होगा, लेकिन शायद उसके पूरे एक एक स्टेप को नहीं जानते होंगे। तो हम चाहेंगे कृष्णा जी उसकी एक एक स्टेप, कि गाय से दूध आने के बाद से लेके और तैयार होने तक जी। कैसे ये पूरी प्रक्रिया होती है। तो गाय का जब दूध हम कलेक्ट कर लेते हैं, जी। उसके बाद में उसको बॉईल किया जाता है। तो दो बॉईल करने के दो तरीके होते हैं, या तो हम हारे में बॉईल करें, और कुछ अगर कोई एलपीजी से भी बॉईल करना चाहते हैं जी। तो वो भी बॉईल कर सकते हैं। और बॉईल करने के बाद में उसको हम 40 डिग्री पे लेके आते हैं। 40 डिग्री इसलिए क्योंकि दही जमाने के लिए जो सबसे अनुकूल तापमान है कल्चर के लिए, बैक्टीरिया कल्चर जो दही का कल्चर होता है, उसके लिए हमको 40 डिग्री पे दूध को लेके आना पड़ता है। और जमने में उसको करीबन 4-5 घंटे लगते हैं। और जमने के बाद में हम इसको बिलोना में लेके आते हैं, और बिलोना विधि से उसको मक्खन निकाला जाता है दही से। सारे उत्पाद फिर बता दिए, दूध क्या रेट, घी क्या रेट? हाँ, दूध हम 150 रुपये घर पे डिलीवर करते हैं और कांच की बोतलों में डिलीवर करते हैं। उसके बाद में हमारा दही हो गया, तो दही जो हमारा वो 300-350 रुपये किलो है, और लस्सी हम 80 रुपये किलो बेचते हैं। घी हमारा जाता है जीएसटी मिला के 4,360 रुपये। तो आपने देखा किस तरह से यहाँ पर गिर गाय के दूध से बिलोना विधि से शुद्ध देसी घी तैयार किया जा रहा है। एक बार फिर से हम गौशाला में आ गए हैं और यहाँ की कुछ और खास चीज़ें जो आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं। कृष्णा जी, अभी हम देख रहे थे कैसे यहाँ पर घी तैयार किया जा रहा है, बिल्कुल पुरानी विधि। और यहाँ पर एक चीज़ और जानना चाहेंगे आपसे कि ये जो गोवंश है, अगर हमें शुद्ध चीज़ चाहिए तो उसके लिए इन गोवंश को एक अच्छा माहौल भी देना होगा, एक अच्छी डाइट भी देनी होगी। तो हम लोग इनको हरा चारा, सूखा चारा और साइलेज तीनों इनको देते हैं, और कैटल फीड भी हम खुद बनाते हैं यहीं पे। और आजकल जैसे हमारे खान पान में और बाकी चीज़ों में मिलावट आ रही है, दूध घी में जैसे मिलावट आ रही है, वैसे कैटल फीड इंडस्ट्री भी बहुत मिलावटी है, जो कि शुद्ध नहीं देती। इसी चक्कर में हम सारा रॉ मटेरियल अपना खरीदते हैं, और हम अपना 5-6 दिन के अंदर में अपना प्रोडक्शन कर लेते हैं। तो क्या रहता है इनकी फीड में? हम क्योंकि जब आ रहे थे एक जगह हमने देखा एक चार्ट लगा था, जैसे लोग आजकल तो डाइटिशियन से लोग बात करते हैं, भाई हमारे लिए चार्ट बनाओ, वैसे तो हम देख रहे हैं गोवंश के लिए पूरा एक डाइट चार्ट यहाँ था। तो हमारे कैटल फीड के अंदर अंदाजन से 30 से 40% के आसपास में ग्रेन है, जिसमें मक्का, गेहूं और बारले हम गर्मियों में इसलिए देते हैं कि बारले की तासीर जो है वो ठंडी है, और सर्दियों में हम बाजरा इसमें इंक्लूड कर देते हैं, क्योंकि ठंड में गायों को बॉडी वार्म अप करने के लिए कुछ ऐसा ग्रेन चाहिए होता है। और इसके अलावा हम खल देते हैं, सरसों की खल, मस्टर्ड डीओसी, और कई बार मूंगफली का भी हमको खल अगर मिल जाता है तो वो भी देते हैं। उसके अलावा इसमें जो तीसरा हिस्सा है वो है फाइबर का। तो फाइबर में हमारा गेहूं का चोकर, सोयाबीन की चूरी और चना चोकर, तो ये सारी चीज़ फाइबर में आती हैं। और फिर करीबन 5-7%, 10% के आसपास हम एडिटिव देते हैं, जिसमें मिनरल मिक्सर हो गया, मीठा सोडा हो गया, और अन्य एडिटिव हैं जो इनके पाचन क्रिया और उनके स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी है, जिसमें लिव 52 भी, जो इंसान भी लेते हैं, लिव 52 भी इनके भोजन में शामिल किया जाता है। अब देख रहे थे ये जो गौशाला है उसके पास बहुत सारी खेती की ज़मीन है और कुछ फसलें भी दिख रही हैं, तो ये साथ में खेती भी चल रही है आप लोग? और यहाँ पे हमने 105 एकड़ में इनके लिए चारा उगाते हैं। 105 एकड़ में? 105 एकड़ में, इनके लिए सिर्फ चारा? हाँ, और इसमें कोई भी केमिकल फर्टिलाइज़र इस्तेमाल नहीं करते, यूरिया बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करते। सर, गोवंश जो है, कहते हैं पशु भी इंसानों के जब कंफर्टेबल होते हैं तब वो उत्पादन कैसे बात है गोवंश से दूध की तो अच्छा होता है, तो इनके इस आराम के लिए, उस कंफर्ट जोन के लिए यहाँ पर किस तरह की शेड में व्यवस्था? तो उसमें शेड में आप देखेंगे तो पंखे लगे हुए हैं। पंखे हम जब चलाते हैं जब मॉइस्चर लेवल ज़्यादा हो जाता है, जैसे स्पेशली बरसात के दिनों में। बाकी इन गायों को ज़्यादा रख रखाव की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन लूज़ बेड इनको देते हैं। लूज़ बेड वहाँ पे मिट्टी का होता है, जिसमें गाय आराम से बैठती है, जिसमें हम हर 5-7 दिन में इसको कल्टीवेट करते रहते हैं ताकि सॉफ्ट हमको मिल पाए, ठीक है। और गाय हमारी जो हैं
कोई भी बंधी हुई गाय नहीं है। आप देखेंगे तो कोई भी गाय के गले में रस्सी नहीं है। गाय को समुचित मात्रा में पानी उपलब्ध है, जिसमें ऑटोमेटिक पानी आता रहता है ग्रेविटी से। तो गायों को क्या है कि 40-50 लीटर जो है पानी दे चाहिए कम से कम रोज। एक गाय से शुरुआत की थी, लेकिन अब ये एक बिजनेस मॉडल बन चुका है। तो जब बिजनेस है तो ये भी ज़रूर बताएं आप, कितना यहाँ से टर्नओवर आपका होता होगा अब इस गौशाला से? दूध और दूध के उत्पाद जो है हमारे, उनसे हम 4-5 करोड़ के आसपास में सालाना उत्पन्न कर लेते हैं। सर ये बताएं कि बहुत अच्छी यहाँ पर व्यवस्था और काफ़ी कुछ आज यहाँ पर हमें लगता है हमारे दर्शकों ने यहाँ पर जाना, जो किसान भाई आपको सुन रहे हैं, जो कुछ अलग हटके करना चाहते हैं, उन्होंने बहुत कुछ सीखा। लेकिन इससे ज़्यादा सीखना चाहें, आपसे संपर्क करना चाहें, यहाँ पे आके इस मॉडल को देखना चाहें, तो आप एक बार हम चाहेंगे अपना पता, अपना फ़ोन नंबर ज़रूर एक बार बताएं। फ़ोन मुझे ना करें, पर मैं व्हाट्सअप नंबर ज़रूर दूंगा। तो व्हाट्सअप पे आप संपर्क कर सकते हैं। और अगर कभी विज़िट करना हो किसी का, तो मुझे 2-3 दिन का एक बार पहले टाइम दे दें। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9871389222। एक चीज़ आखिर में ज़रूर जानना चाहेंगे, आपने बताया 105 एकड़ में चारा है, 20 एकड़ में गौशाला है, 2 एकड़ में अलग है। ये सारी अपनी ज़मीन है जिस पे कर ये रहे हैं? सारी ज़मीन ये लीज़ पे है। यहाँ आज आपने इस पूरे गौशाला के मॉडल को देखा और कृष्णा जी ने बड़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कृष्णा जी आपका। और देखा कि कैसे यहाँ पर इस गिर गायों की गौशाला में शुद्ध दूध भी मिल रहा है, यहाँ पर बिलोना विधि से घी भी तैयार किया जा रहा है। गायों के रख रखाव को लेकर उन्हें भी एक कंफर्ट जोन मिले, उसके लिए किस तरह की व्यवस्था की गई है। अपना पता भी यहाँ पर उन्होंने दिया है, अपना व्हाट्सएप नंबर दिया है, आप संपर्क करके यहाँ पर आ सकते हैं अगर आप इससे जुड़ी कुछ भी और जानकारी चाहते हैं। शैलेश अरोरा, गांव जंक्शन। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।